बांकीपुर बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ है। एक बार फिर से बांकीपुर की नब्ज टटोलते हैं। ये बढ़त निर्णायक बनती जा रही है अब तो रूपेश। देखिए, बिल्कुल निर्णायक बढ़त की तरफ बढ़ते हुए कह सकते हैं, क्योंकि 31 राउंड तक वोटों की गिनती होनी है। 8 राउंड के वोटों की गिनती समाप्त हुई है और उसके बाद ही आप देखिए यहाँ पर जश्न शुरू हो गया है। ये देखिए अबीर, जो जनसुराज, हर राजनीतिक दल का यहाँ एक रंग है और राजनीति का ये रंग जरा देखिए, ये पीला रंग है जनसुराज का। जश्न आप लोगों ने शुरू कर दिया। हाँ, इसलिए जश्न शुरू कर दिया कि मॉर्निंग शोज द डे। आपके तमाम एग्जिट पोल और क्योंकि हम लोग स्थानीय लोगों का मिजाज जाना और ये समझ करके ये कन्फर्म। शुरू से जनसुराज के साथ रहे हैं। जनसुराज के साथ नहीं हूँ, हम बिहार की जमीन के साथ है और हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा संविधान है, डेमोक्रेसी। जनसुराज तो इस बार लड़ रही है ना, पहले किसके साथ? हम लोग देश के डेमोक्रेसी के साथ है। जो भारत के डेमोक्रेटिक वैल्यू के साथ चलेगा, हम उसके साथ चलेंगे। हम किसी का बंधुआ मजदूर। क्या आपको लग रहा है कि ये परिणाम में भी तब्दील होगा? अभी जो रुझान दिख रहा है, परिणाम आ गया। बांकीपुर की जनता परिणाम दे दिया। मान रहे परिणाम आ गया परिणाम। बदलाव का आगाज बिहार बढ़ रहा है। बांकीपुर की जनता ने 40 वर्षों की जो राजनीतिक थी, भय की। ऐसा 3 फैक्टर बताइए जिसकी वजह से यहाँ आपकी जीत हुई या हो रही है। ये आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब से 2025 में विधानसभा चुनाव होने के बाद जो सरकार बनी, यहाँ पे कानून व्यवस्था पूरी चरमराई हुई और प्लस जो भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और जो छात्रों पे जो लाठी हमेशा चल रही है। मात्र ये 3 कारण मैं आपको दे रहा हूँ, ये मुख्य कारण है। ये जरा जश्न की स्थिति यहाँ पर देखिए। अभी 8 राउंड के वोटों की गिनती हुई है और उसके बाद ही ये स्थिति है। पूरे ये काउंटिंग सेंटर के बाहर वहाँ से लेकर के यहाँ तक यहाँ जश्न का माहौल है। पीले रंग का जो गुलाल है वो यहाँ पर एक दूसरे को लगाकर बधाइयाँ देने का जो तांता है, जो सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है। जय बिहार के नारे लगने लगे हैं। शुरू में जय श्री राम के नारे लगाने वाले कई पोलिंग जो एजेंट्स हैं वो यहाँ से निकल करके, पोलिंग सेंटर से निकल करके और वापस जाने लगे हैं। ये भी हम लोगों ने देखा कि बीजेपी के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो पोलिंग का ये जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ से निकल करके जाने लगे हैं। और इस पूरी सड़क पर अगर आप देखेंगे, आगे से लेकर के और इन कॉलेज के सामने तक, वहाँ आपको जय बिहार जो कि एक नारा है, जनसुराज का नारा है, जय श्री राम। बिल्कुल रुपेश, अभी से जश्न मनाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लोग, लेकिन अभी शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। वाकई में ये जीत में तब्दील होता है या नहीं, वो देखने वाली बात है। शुभम गुप्ता भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं दतिया से, उनका भी रुख कर लेते हैं। शुभम, नरोत्तम मिश्रा पर क्या ठीकरा फोड़ा जा सकता है अगर कांग्रेस जीतती है? हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। रुझानों पर उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान, कांग्रेस जीतेगी दतिया चुनाव, ये कहा गया है उनकी तरफ से। तो इससे पहले घनश्याम जो कि प्रत्याशी हैं, वो क्या कह रहे थे हमने सुनाया। राजेंद्र भारती कांग्रेस के खिलाफ थे, उन्हें निष्कासित किया गया था, इस पर यह बात कही गई। भीतर घात के बावजूद कांग्रेस जीतेगी, उमंग सिंघार का बयान। रुझानों पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से ये कहा गया, क्या कहा सुनिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, दतिया में हम देख रहे हैं 4 राउंड हो चुके हैं, कांग्रेस आगे हो गई है, क्या लग रहा है? देखिए, स्वाभाविक है कि कांग्रेस निश्चित तौर से एक जनता में जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की, उसका परिणाम के रूप में दतिया दिख रहा है। और वहाँ पर जो स्थानीय समीकरण थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा जी जो थे वो बाहर हो गए, उनके समर्थक नहीं चाहते थे कि वो जीते। रही बात, हमारे यहाँ भी नुकसान हुआ, हमारे यहाँ भी राजेंद्र भारती और वहाँ पर पूर्व विधायक रहे, उनके समर्थक अपने हिसाब से सोचते। तो भीतरी घातियों का नुकसान दोनों पार्टी को हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लेकिन आम जनता के जो मुद्दे हैं, आतंक के खिलाफ एक सरल स्वभाव, एक राजा वहाँ के, उनकी जीत होगी, मुझे विश्वास है। कांग्रेस का कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि राजेंद्र भारती पिछली बार चुनाव जीते भी थे और ऐसे में एकजुटता की जब बात हो रही थी, अचानक नतीजों से एक दिन पहले उनको निकाला जाना पार्टी से, कितना बड़ा नुकसान ये रहने वाला? देखिए, अब नफा नुकसान तो बात की बात है, चुनाव की समीक्षा के बाद की बात। लेकिन मैं समझता हूं कि चाहे उन्होंने अपने स्तर पे जो भी वहाँ पे गतिविधि की है, तो उसी का कारण है कि आज उनको निलंबित किया गया। अभी 4 ही राउंड हुए हैं, कुल 15 राउंड होना है। इसी तरह का सिलसिला जारी। कई करवट बदलता है परिणामों के साथ, लेकिन अंतिम परिणाम कांग्रेस का आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है।
चलिए, तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी हमसे बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि भीतरघात कांग्रेस के साथ हुआ है, इस समस्या से कांग्रेस लगातार इस चुनाव में जूझी है, ऐसे में उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार जीत कांग्रेस की ही होगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, भोपाल। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से शुभम गुप्ता बातचीत कर रहे थे। शुभम को आप सुन रहे थे और शुभम हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। शुभम, ये पहला बाय इलेक्शन ही नहीं, इससे पहले जितने भी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, भीतरघात के आरोप लगातार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगाए गए हैं, इस बार भी लगाए जा रहे हैं, जिस पर यहाँ पर उमंग सिंघार की तरफ से बयान दिया गया। लेकिन क्या बीजेपी में भी भीतरघात हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, स्थिति तो कुछ वैसे ही देखने को मिल रही है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दोनों तरफ से ही दिक्कतें हैं। देखिए, ये चुनाव कितना दिलचस्प रहा इसे आप समझिए। 2023 में राजेंद्र भारती वर्सेस नरोत्तम मिश्रा रहा। राजेंद्र भारती को एक तरह से सज़ा हुई, उसके बाद फिर से उपचुनाव हुए। राजेंद्र भारती के परिवार को भी टिकट नहीं दिया गया। नरोत्तम मिश्रा जो प्रचार प्रसार शुरू कर चुके थे, उनका टिकट काट दिया गया। उसके बाद उनके समर्थकों ने 10 घंटे तक हाईवे जाम रखा। अब इसके बाद ये चुनौती थी बीजेपी के लिए कि नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थक किस तरह से आशुतोष तिवारी के लिए काम करते हैं, जिताते हैं या नहीं जिताते हैं। नरोत्तम मिश्रा का एक बयान आता है भरे मंच से जब नामांकन दाखिल किया था उस दिन, कि मैं घर घर जाऊंगा, शीश नवाऊंगा, आशुतोष को जिताऊंगा। हालांकि जितने भी लोगों से हमने दतिया में बातचीत की है, उनका ये कहना है कि जो ऊर्जा नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में उनके लिए रहती है प्रचार प्रसार करने के लिए, कामकाज करने के लिए, उस तरह की ऊर्जा, उत्साह, उमंग वो आशुतोष तिवारी के लिए नजर नहीं आया। और यही कारण है कि अब 5 राउंड हो चुके हैं और उसमें हम कांग्रेस को आगे देख रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने तो कल्पना भी नहीं की थी कि उनके लिए जो राजेंद्र भारती हैं, जो ये कह रहे थे कि उनके परिवार को टिकट नहीं चाहिए, उनका लक्ष्य सिर्फ यह है कि नरोत्तम मिश्रा को हराना, यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीते, वो कांग्रेस के साथ भीतरघात कर देंगे। और आप देखिए कि बीजेपी में तो अभी इस तरह की कोई चीज़ हमने कार्रवाई से रिलेटेड तो देखी नहीं कि किसी नेता पे कोई कार्रवाई की गई हो, मगर कांग्रेस में तो उन्हें सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, कांग्रेस ने उन्हें बाहर निकाल दिया है। तो ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प रहा है। कई तरह एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा भोपाल में हैं, उन्हें तो दतिया में होना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने तो वोट मांगे थे अपने कैंडिडेट के लिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा को दतिया में होना चाहिए, वो वहाँ पर बैठते, जो काउंटिंग हो रही है उन चीज़ों पर नज़र बनाकर रखते, मगर वो कल ही भोपाल आ गए और अब भोपाल में बैठे हुए हैं, यहीं से सारी जानकारी वो ले रहे हैं। कुल मिलाकर वो ये बता रहे हैं कि ये उनका चुनाव नहीं है, ये आशुतोष तिवारी का चुनाव है। तो आशुतोष तिवारी दतिया में मौजूद है, वो वहाँ पर सारी चीज़ें देख रहे हैं। शुभम, ये यही एनालिसिस कि उनका चुनाव नहीं है। मंच पर उन्होंने जो जाकर कहा था कि मैं हर घर जाऊंगा, शीश नवाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट जुटाऊंगा, उस समय उनकी आंखें छलक पड़ी थी। मतलब जुबान पर कुछ था लेकिन दिल में कुछ और था। क्या आज उनकी भोपाल में मौजूदगी भी यही बात बयान कर रही है?